डिजिटल आजादी में जब आप हमारे साथ हर रोज सुबह डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो ये एक बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर मेरा फोकस इंप्लीमेंट करवाने पर होता है। साम दाम दंड भेद जो भी मुझे करना पड़े मैं करता हूं, इस फोकस के साथ कि आप में से हर कोई इस स्किल को सिर्फ सीखे ना लेकिन इस्तेमाल कर सके। आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और इन स्किल्स को यूज करते हैं तो आप जो भी काम इस समय कर रहे हैं उस काम को आप बेहतर बना सकते हैं, उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसमें स्केल अप कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स, ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आज मैं यहां पर आपको एक ऐसे रचयिता से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटल आजादी में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर खुद अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया। ये दिल्ली से हैं, पेशे से फोटोग्राफर हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। आज डिजिटल मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करते हैं और इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आइए आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं हमारे डिजिटल रचयिता दीपक कुमार जी से। स्वागत है आपका दीपक जी आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सर। कैसा महसूस करते हैं दीपक भाई? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रचयिता मैंने सोचा नहीं था कि मैं बन जाऊंगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को रचयिता बनने के बाद। फैंटास्टिक। थोड़ा अपने बारे में बताइए दीपक जी, आप कहां से हैं, शुरुआत कैसे की और डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे पहुंचे? सर एक्चुअली में क्या है, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, दिल्ली से हूँ। और सर मैं अपना लॉकडाउन के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब सब लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाह रहे थे, मेरे को भी ले जाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लेके जाऊँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही समझ ही नहीं आ रहा था कि करना कैसे है, ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। मैंने कई जगह पता किया। ओके। दीपक आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? सर पढ़ाई तो सर एक्चुअली में क्या है, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। टेंथ ही तक पढ़ पाया था। तो मतलब 10 तक पढ़ पाए लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पूरा कर लिया आपने। यस सर। सर अब वेबसाइट तो आपने अपनी बना ली, यस सर। सारा सोशल मीडिया वीडियोस, तो ऑफ कोर्स आपका फोटोग्राफी ही बिजनेस है तो दैट शुड नॉट यस बी डिफिकल्ट। यस सर। तो ये सब करते समय क्या कठिनाई आती थी, और आती थी तो उसे ओवरकम कैसे करते थे? सर कठिनाई जो आती थी ना, तो सर मैं एक तो क्या नाम है, स्टैंडर्ड सिगरेट सर वो ही सुनता था। वो मैंने कंटिन्यू 40 डेज तक तो कंटिन्यू सुना था सर। ओके। लेकिन उसके बाद सर जैसे अपना काम में बिजी हो गया, कभी नहीं सुन पाया, वो नहीं हो पाया, उसका फ्लो नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद सर कठिनाई जो आती थी, लेकिन सब सर सॉल्व हो जाती थी। टीम से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी सर, कहीं पे अटकता था टीम बहुत हेल्प करती थी। प्लस जो भी अगर सवाल होता था मेरा क्लास में ही सर वो हो जाता था सर सॉल्व। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा सपोर्ट टीम इतनी बढ़िया है ना सर, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू सो मच। तो अभी जो आप लोग आपने सीखा है डिजिटल मार्केटिंग, इसे प्रैक्टिकली आप अपने बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सर मैंने वेबसाइट अपनी बना ली है। वेबसाइट वेबसाइट पे तो हम अपना काम वगैरह दिखाते हैं। ओके। दूसरा इंस्टाग्राम और फेसबुक सर, इस पे एड्स से मेरे को लीड्स आती हैं, उससे कन्वर्ट भी करता हूँ। ये पहले क्या था, मेरा काम था ना रेफरेंस का था सर। हम्म। अब जो मेरे को जानता है केवल वही, लेकिन अब क्या है, मेरे पे डेली की डेली लीड आती है सर। वेरी गुड। यस सर, ये सर आपसे ही सीखा है। और सर ये कंटिन्यू सर अच्छे बजट की सर, ये नहीं कि छोटा मोटा बजट, अच्छे बजट के सर काम आते हैं। पहले से इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा कर लिया। पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता, इधर काम देखना उधर काम देख, अब नहीं। अब सर अपना बिजनेस, अब अपना ब्रांड भी बना लिया है सर। अपग्रेड कर रहा हूँ उसको। अब नेक्स्ट ईयर अपग्रेड हो जाएगा। फैंटास्टिक। यस सर। फैंटास्टिक। डिजिटल मार्केटिंग सीख तो कोई भी सकता है लेकिन यस इम्प्लीमेंट करना इज द रियल गेम, और यस आप सर। ये कर रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। यस सर, दीपक थैंक भाई, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। यू। यस सर। प्लीज उन्हें गाइड कीजिए, किन चीजों पर ध्यान दें, प्रॉब्लम्स आए तो क्या करें, किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि ये सब भी आपकी तरह जल्द से जल्द रचयिता बन पाए।
सर मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ सभी के लिए, केवल जो सर कह रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं सर, किसी को नहीं। मैं भी बहुत ज्यादा विवेक बिंद्रा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं सुनता था सर बहुत ज्यादा। मैं मेरे दिमाग में ना खिचड़ी पक गई थी, मैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन सर मैंने फिर आपके ऊपर ही केवल ध्यान दिया, कुछ और नहीं। केवल सर जो कह रहे हैं ना, अगर वो कह रहे हैं कुएं में गिरना है तो गिरना है सर, बिल्कुल। मैंने किसी बारे में नहीं सोचा, केवल आपके ऊपर मैं वो विश्वास था कि हाँ मैं कर जाऊंगा, और बाकी मैंने कर लिया। जब मैं सर आपने मेरा नाम अनाउंसमेंट किया था ना, मैं शूट पे था सर, मेरे को मेरे बच्चे मेरी वाइफ ने बताया था फोन करके कि आप रचेता बन गए हो। मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, फिर बाद में मैंने ग्रुप में देखा जब सर, मेरे को विश्वास हुआ। यस सर। फैंटास्टिक। और जाते जाते बताइए कि हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना, डिजिटल बनाना कितना जरूरी है? आपका क्या विचार है? सर अभी तो यह है, अभी सब सोचते हैं, मैं भी यहाँ पे आसपास में अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहता हूँ कि अपने काम को, बिजनेस को ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन लेकर जाओ। लेकिन अभी कहते हैं नहीं, चल रहा है चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में, केवल 5 साल के बाद सर, हर किसी को ले जाना ही पड़ेगा। और अगर अभी हमने सीख लिया है, हम अब किसी के भी बिजनेस को ले जा सकते हैं। अब मेरे को इतना आता है, पहले नहीं आता था मेरे को सर, लेकिन अब मेरे को इतना आता है, मैं किसी को बता देता हूँ ना। सर मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने यही बताया था, वो कह रहा है मेरा ज्वेलरी का काम है, कह रहा है मेरी वेबसाइट बनानी है। मैं सर जब आता है, पहले वो मेरे को भी ऐसे ही समझता कि नहीं आता कुछ भी, ऐसे ही समझता, लेकिन अब वो कहता है मेरे को सीखना है। अब लगता है कि हाँ, मैं जब मेरे को जानकारी हो गई, मैं किसी को जब भी तो सर सजेस्ट कर सकता हूँ ना। पहले मुझे खुद जानकारी नहीं थी, इसलिए सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया दीपक भाई, आपने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ सीखा है। और कम एजुकेशन हो, भले अंग्रेजी नहीं आती हो, भले कोई यस सर, टेक्निकल इंग्लिश नॉलेज थोड़ा नहीं सा हो, यस सर। लेकिन फिर भी इन चीजों को सीखना और इम्प्लीमेंट करना वाकई काबिले तारीफ है। तो दिल से आपकी तारीफ करता हूं, आपने बड़ी मेहनत की है। मैं जानता हूं आपकी स्ट्रगल, हम इससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। यस मैं सर। यस सर। पर्सनली आपकी स्टोरी जानता हूं। यस सर। आई रियली अप्रिशिएट यू। और मुझे एक ग्रोथ दिखाई देती है आप में, मुझे दिखाई देता है कि आपके अंदर वो सच्चाई जाग गई है और अब आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ ग्रो करने वाले हैं और नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। बिल्कुल सर, मंडे वाली क्लास सर मैंने 2 से 3 बार देखी है दोबारा से, जिसमें सर आपने मेरे को बहुत ज्यादा डांटा भी था। लेकिन सर उसके बाद मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया। उस दिन रात मैं पूरी रात तो सोया भी नहीं था सर, लेकिन यस। उस दिन के बाद सर बिल्कुल चेंज हो गया सर। दीपक भाई बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, मेरा थोड़ा तरीका टफ लव वाला है। नहीं मैं नहीं प्यार सर, भी मेरे को। बहुत करता हूं, लेकिन जहां जरूरत हो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और ये केवल और केवल आप सभी की भलाई के लिए ही होता है। यस सर। एंड चिंता मन नहीं करेंगे, जहां कहीं मेरी जरूरत हो मैं हमेशा आपके साथ हूं। यस सर। सर मैं, आपने जब डांटा ना, मेरे को क्या है कि उसको ही करने वाला नहीं होता सर, बड़े प्रॉब्लम कई बार ये होता है। लेकिन आपने डांटा, उस दिन के बाद सर हो गया चेंज, सारा कुछ चेंज हो गया, माइंड सेट भी चेंज हो गया, सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट सर तो चल रहा यहां से अब आपका ग्राफ हाई स्पीड में रॉकेट की तरह ऊपर निकलने वाला है। है। यस सर, यस आई बिल्कुल। कैन फील इट। यस सर, आप बहुत चीज सोचिए, एमएसआई भी सोच रहे हैं, क्योंकि मंथन में आए थे, उससे तो बहुत ज्यादा दिन हिल गया सर मैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। Yes, दीपक भाई थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच।